हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सब ने बहुत सी हॉरर स्टोरीज सुनी या पढ़ी होंगी, जिनमें से कुछ काल्पनिक होती हैं और कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। हम भी हर बार आपके लिए हॉरर स्टोरीज ही लेकर आते हैं, और ये भी एक हॉरर स्टोरी ही है। लेकिन ये हॉरर स्टोरी हमारी पिछली स्टोरीज से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक सच्ची घटना से इंस्पायर स्टोरी है जो मुंबई के एक पॉश एरिया में कुछ दिनों पहले घटी थी। ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर, वो जानने के लिए आप इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कहानी और वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। ध्रुव ने कुछ दिनों पहले ही मुंबई के एक पॉश इलाके में एक फ्लैट खरीदा था। जल्द ही वो वहाँ पर अपनी पत्नी सलोनी के साथ शिफ्ट भी हो गया था। वो मैहर का रहने वाला था और मुंबई में जॉब करता था। वो बहुत दिनों से वहाँ एक घर की तलाश कर रहा था, और जब उसे पता चला कि एक बहुत ही सस्ता फ्लैट पॉश इलाके में मिल रहा है तो उसने बिना देर किए वो फ्लैट ख़रीद लिया और वहाँ रहने भी चला गया। उससे पहले वो रेंट से रहता था। मुंबई में किराए का घर कितना महंगा मिलता है वो तो आप सभी जानते ही होंगे। ध्रुव की खुद की ट्रैवल एजेंसी थी। काम के सिलसिले में उसे कई बार मुंबई में दूर दूसरे शहरों में भी जाना पड़ता था, जिस वजह से वो कई दिनों तक घर नहीं आता था। उसके न रहने पर सलोनी अकेले ही घर पर रहती थी। फ्लैट बहुत सस्ता था, इसीलिए ध्रुव ने बिना किसी देरी के उसे खरीद लिया था। जल्दबाजी में उसने उसके बारे में कुछ भी पता नहीं किया, जैसे उसका मालिक सस्ते दाम में उसे क्यों बेच रहा है, वो फ्लैट खरीदना उसके लिए सही होगा या नहीं, ऐसा कुछ भी उसने पता नहीं किया था। उसने उस फ्लैट के बारे में पता करना तो दूर की बात है, जब वो फ्लैट देखने गया था तब उससे उस बिल्डिंग के वॉचमैन ने उस फ्लैट से जुड़ी एक बात भी बताई थी, लेकिन उसने उसे भी नज़रअंदाज कर दिया था। सलोनी भी पहले जॉब करती थी, लेकिन ध्रुव के कारण उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और हाउसवाइफ बनकर घर में ही रहती थी। जब ध्रुव काम के कारण घर नहीं आता था तब वो अकेली रह जाती थी। जहाँ वो पहले रहती थी वहाँ उसकी बहुत सी फ्रेंड्स बन गई थी। ध्रुव के घर पर ना रहने पर जिनके साथ रहकर वो अपना मन बहला लिया करती थी, लेकिन उस नई जगह पर वो किसी को भी नहीं जानती थी। उसे वहाँ पर ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे। वो बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ न जाने कितने सारे लोग रहते थे, जिन्हें खुद के लिए तो टाइम होता नहीं था, तो वो दूसरों के साथ क्या समय बिताते। सलोनी ध्रुव से बहुत नाराज़ थी, क्योंकि वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। वो वहीं पर खुश थी जहाँ वो पहले रहते थे। भले ही उसे वहाँ किराया देना पड़ता था, लेकिन वो उसके लिए तैयार थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो वहाँ पर सबको जानती थी। सलोनी अपने पति ध्रुव से इतनी नाराज़ थी कि 1 महीना हो जाने के बाद भी वो बिल्डिंग से बाहर नहीं निकली थी। बिल्डिंग से बाहर निकलना तो दूर की बात है, वो रूम से भी बाहर नहीं निकलती थी, जिस वजह से उसे उस बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे ये बिल्डिंग का पार्किंग एरिया कितना बड़ा है, बिल्डिंग का कम्युनिटी हॉल या प्लेग्राउंड कहाँ है, उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सलोनी उस बिल्डिंग में रहने वाली सिर्फ सीमा ताई को ही जानती थी। सलोनी उन्हें अपनी माँ जैसी मानती थी, इसलिए वो उन्हें ताई कहा करती थी। सीमा ताई उसके घर अक्सर आया करती थी। वो उसके बगल वाले फ्लैट में ही रहती थी। भले ही सीमा ताई सलोनी के घर आती थी, लेकिन वो उसे कभी अपने यहाँ नहीं आने देती थी। सलोनी ने 1-2 बार उससे उनके घर जाने के बारे में कहा भी, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। कुछ ही दिनों में सलोनी सीमा ताई से घुल मिल गई थी। वो उनकी बहुत फिक्र भी करने लगी थी। सलोनी सीमा ताई के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। सिर्फ इतना ही बताया था कि उनके 2 बेटे हैं और दोनों अमेरिका में जॉब करते हैं, और उनके पति का सालों पहले देहांत हो गया था। सीमा ताई का घर खर्च कैसे चलता है, वो क्या काम करती हैं, उसके बारे में सलोनी को नहीं पता था,
क्योंकि सीमा ताई ने उस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। सलोनी ने एक दो बार सीमा ताई के घर जाने की कोशिश भी की, लेकिन जब जब वो गई उसे उनके घर के दरवाजे पर ताला ही लगा मिला। सलोनी ने उनसे पूछा भी कि वो कहाँ जाती है, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया। सलोनी को सीमा ताई की हर बात अच्छी लगती थी, क्योंकि वो भी उसे अपनी बेटी जैसी मानती थी। लेकिन सीमा ताई की एक बात बिल्कुल अजीब थी कि वो भले ही दिन भर उसके घर में उसके साथ बैठी रहे, लेकिन जब ध्रुव के आने का समय होता था तो उसके आने से पहले ही अपने घर चली जाती थी। यहाँ तक कि वो कभी बिल्डिंग के बाहर भी नहीं जाती थी। सलोनी उसे ध्रुव से मिलवाना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। एक दिन सलोनी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सीमा ताई को ध्रुव से मिलवा कर ही रहेगी। एक दिन जब सीमा ताई घर आई तो उसने सोच लिया कि आज वो उसे ध्रुव से मिलवा कर ही रहेगी। इसीलिए उसने एक तरकीब सोची। वो जानती थी कि सीमा ताई उसके घर पर ना तो कुछ खाती है और ना ही पीती है, इसीलिए वो उन्हें अपने रूम में ले गई और उनसे बातें करती रही। सीमा ताई दोपहर को उसके घर आई थी। बातें करते करते दोपहर से शाम हो गई और ध्रुव के घर आने का समय हो गया। जब सीमा ताई उठकर अपने घर जाने लगी तो सलोनी समझ गई कि अब ध्रुव के घर आने का समय हो गया है। वो किसी भी वक्त घर पहुंचने ही वाला है। जैसे ही सीमा ताई उठकर अपने घर जाने लगी, वैसे ही सलोनी ने पेट दर्द का बहाना बना लिया ताकि वो उसकी देखभाल करने के लिए रुक जाए। और हुआ भी वैसा ही। सीमा ताई उसके लिए गर्म पानी लेकर आई, उसके पेट की मालिश करने लगी। जब वो ये सब कर रही थी तभी डोरबेल बजी। सलोनी ने सीमा ताई को दरवाज़ा खोलने को कहा। सीमा ताई उसकी बात मानकर दरवाज़ा खोलने चली गई। उसके कुछ देर बाद ध्रुव रूम में सलोनी के पास आया और बोला, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए एक कप कड़क कॉफ़ी बना दो। सलोनी का ध्यान उस पर नहीं था। वो सीमा ताई को देख रही थी। वो सोच रही थी कि ध्रुव के पीछे पीछे वो भी आएंगी, लेकिन वो नहीं आई। ध्रुव ने फिर से उसे कॉफ़ी बनाने को कहा। रुको थोड़ा, आज तुम सीमा ताई के हाथ की कॉफ़ी पीना, सलोनी ने कहा। कौन सीमा ताई? और ये तुम बार बार दरवाजे की तरफ क्या देख रही हो? कोई आने वाला है क्या? ध्रुव ने पूछा। हाँ, वही आने वाली है जिन्होंने दरवाज़ा खोला था, सलोनी बोली। ध्रुव को सलोनी की यह बात थोड़ी अजीब लगी तो उसने उससे कहा, कौन? वही, और किसने दरवाज़ा खोला था? आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, और आज तुम दरवाज़ा खोलकर इतनी जल्दी रूम में चली आई। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उन दोनों को एक दूसरे की बातें अजीब लग रही थी। ध्रुव सोच रहा था आज सलोनी बहकी बहकी बातें कर रही है, और सलोनी सोच रही थी कि ध्रुव बहकी बहकी बातें कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है उन दोनों को ही नहीं पता था। कुछ देर तक जब सीमा ताई नहीं आई तो सलोनी उठकर उन्हें देखने रूम के बाहर हॉल में गई, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी, जिस वजह से सलोनी ने सोचा कि शायद वो अपने घर चली गई होंगी, और फिर ध्रुव के लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। उस दिन उन दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की थी, क्योंकि उसी दिन ध्रुव काम के सिलसिले में दूसरे शहर निकल गया था। इसीलिए न तो सलोनी ध्रुव से सीमा ताई के बारे में बात कर पाई थी, और न ही ध्रुव सलोनी से सीमा ताई के बारे में पूछ पाया था कि आखिर वो कौन है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। उस दिन के बाद से 4 दिन बीत गए, लेकिन सीमा ताई सलोनी के घर नहीं आई, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो हर दिन उसके घर आती थी। सलोनी सोच रही थी शायद वो उस दिन की बात से उससे नाराज़ है, इसीलिए उसके घर नहीं आ रही। वो उसके घर भी जाना चाहती थी, लेकिन नहीं गई, क्योंकि वो पहले भी सीमा ताई के घर गई थी, लेकिन हर बार उसे उनके घर के दरवाजे पर ताला ही लगा मिलता। 5वें दिन जब सीमा ताई नहीं आई सलोनी के घर, तो उससे रहा नहीं गया और वो उनके घर जा पहुंची। इस बार पिछली बार की तरह ही
उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। सीमा ताई के घर के बाहर ताला लगा देखकर सलोनी अपने घर वापस आ गई, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर से वहाँ गई, ये सोचकर कि अब सीमा ताई घर आ गई होंगी, लेकिन तभी भी उनके घर के बाहर ताला ही लटक रहा था। उस दिन सलोनी ने सोच लिया था कि आज चाहे जो हो जाए वो सीमा ताई से मिलकर ही रहेगी, चाहे उसे उसके लिए पूरा दिन उनके घर के चक्कर ही क्यों न काटने पड़े। वो हर एक घंटे के बाद उनके घर जाती और ताला लगा देखकर वापस आ जाती। सलोनी को उनकी फ़िक्र होने लगी कि कहीं उनकी तबीयत ना ख़राब हो गई हो, क्योंकि वो कमज़ोर सी दिखती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्होंने बहुत दिनों से खाना न खाया हो। शाम के 7 बजे भी जब सलोनी को सीमा ताई के घर के बाहर ताला लगा दिखाई दिया तो उसने ठान लिया अब चाहे जो हो जाए अब वो यहीं रुकेगी उनके घर के बाहर, ताकि जब वो वापस आए तो उनसे मिल सके। जब सलोनी सीमा ताई के घर के बाहर खड़ी थी तब वहाँ से गुजरने वाले लोग उसे घूर घूर कर अजीब तरह से देख रहे थे। वो सभी उसे देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे वो उनके घर के बाहर चोरी करने के लिए खड़ी हो या फिर कोई भूत हो। सीमा ताई के घर के बाहर खड़े खड़े 1 घंटा बीत गया, लेकिन वो नहीं आई। तब वो वापस अपने घर जाने का सोचने लगी। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई और उससे गुस्से में बोली, तू कौन है और इसके घर के बाहर क्या कर रही है? सुबह से देख रही हूँ तुझे, तू यहाँ चक्कर लगा रही है और अब 1 घंटे से यहीं बैठी है। तेरा इस बंद घर में चोरी करने का इरादा तो नहीं है? नहीं अम्मा, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूँ, मैं यहीं रहती हूँ। मेरा फ्लैट वो वाला है। अपने फ्लैट की तरफ इशारा करके सलोनी बोली। झूठ मत बोल, तू ये मत समझना कि इस घर में कोई नहीं रहता। भले इस घर के बाहर ताला लगा है, लेकिन इस घर की निगरानी मैं 24 घंटे करती रहती हूँ, उस बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा। सलोनी उसे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो बूढ़ी औरत उसे धक्का देने लगी। उसके ऐसा करने से सलोनी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। वो सिर्फ उसे समझाने की कोशिश करती रही कि वो उस घर में रहने वाली सीमा ताई का इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अंत में उसने कुछ ऐसा कहा जिसके बारे में सलोनी ने सोचा भी नहीं था। सलोनी को धक्का देते हुए उस बूढ़ी औरत ने कहा, तू जिसके बारे में बात कर रही है वो सालों पहले भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर चुकी है। ये बात सलोनी को बहुत बुरी लगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। बस तो किसी भी तरह वो तो उसे निकालने के लिए और उस घर से उसे दूर भेजना चाहती थी। सलोनी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो किसी तरह से खुद को शांत रखे हुए थी। उसे बिना कुछ कहे वो अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ पहले से ही ध्रुव बैठा हुआ है। अरे तुम कब आए? सलोनी ने चौंक कर पूछा, लेकिन उसके पूछने का तरीका ऐसा था जैसे वो गुस्से में पूछ रही हो। वो गुस्सा थी भी। तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? इस तरह गुस्से से पूछ रही हो? कहो तो वापस चला जाता हूँ, ध्रुव ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्योंकि वह जानता था कि सलोनी को उसके इस तरह कई दिनों तक घर से बाहर रहना पसंद नहीं है। सलोनी उसकी बात सुनकर और गुस्सा हो गई और बोली, देखो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए आज तुम मुझसे इस तरह की बातें मत करो, नहीं तो मैं किसी और का गुस्सा तुम पर उतार दूंगी। ध्रुव ने सलोनी के गुस्से का कारण पूछा तो उसके साथ और उस बूढ़ी औरत के साथ सलोनी का जो कुछ भी अभी अभी हुआ उसके बारे में उसने सब कुछ बताया। लेकिन ध्रुव ने उसकी पूरी बात होने से पहले ही पूछ लिया कि वो वहाँ क्या करने गई थी, वो भी घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर। तो सलोनी ने बताया कि वो सीमा ताई के घर गई थी, जिसने उस दिन दरवाज़ा खोला था। कौन सीमा ताई और किस दिन की बात कर रही हो? ध्रुव की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो किस सीमा ताई के बारे में बात कर रही है और उस दिन दरवाज़ा किसने खोला था? उसी दिन ध्रुव जिस दिन तुम्हें किसी काम के सिलसिले में जल्दी निकलना था। सलोनी ने उसकी बात का जवाब दिया। ध्रुव की बातों के कारण सलोनी का गुस्सा बढ़ रहा था, इसलिए वो कॉफ़ी बनाने का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई।
लेकिन ध्रुव के मन में उस दिन का दरवाज़ा खोलने वाली बात और सीमा ताई की बात घूम रही थी, क्योंकि उस दिन उसने किसी को भी नहीं देखा था। वो समझ रहा था कि उस दिन दरवाज़ा सलोनी ने ही खोला था और गुस्से में कमरे में आ गई थी। वो इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत थी। वो उसे पहचानता था, इसीलिए उसने उसे अंदर आने को कहा, लेकिन अंदर आने की बजाय वो कहने लगी, अपनी पत्नी को समझा लेना, उस घर से दूर रहेगी, नहीं तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ध्रुव उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसने कह दिया, अपनी पत्नी से पूछ लेना मैंने उससे आज क्या क्या कहा था। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उस बूढ़ी औरत की बातों से वो सब समझ गया कि सलोनी गुस्सा क्यों थी और वो किस बारे में बात कर रही थी। उस बूढ़ी औरत से बात करने के बाद ध्रुव बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसकी परेशानी की वजह वो बूढ़ी औरत नहीं थी और न ही उसकी पत्नी सलोनी और उसके बीच हुई लड़ाई थी। जब सलोनी उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई तब भी वो बहुत नाराज़ थी। फिर भी ध्रुव ने उससे सीमा ताई के बारे में पूछा। सीमा ताई का नाम सुनकर जैसे वो अपना गुस्सा भूल गई और उसके बारे में सब कुछ बताने लगी। वो जो भी उसके बारे में जानती थी वो सब कुछ उसे बता दिया। उसके बारे में बताते हुए वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे वो अपनी माँ के बारे में बात कर रही हो। लेकिन जैसे ही सलोनी की बात ख़त्म हुई वो अचानक से उदास हो गई और बोली, आज 5 दिन हो गए ताई घर नहीं आई, न जाने वो कहाँ चली गई। ठीक तो होगी ना, वो कमज़ोर बहुत लग रही थी वो उस दिन। ध्रुव उसे कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कहते कहते चुप हो गया और भूख और नींद का बहाना बनाकर उसकी बात टाल दी। उस दिन के बाद से ध्रुव बहुत ध्रुव परेशान रहने लगा था। वो थोड़ी देर के लिए भी सलोनी को अकेला नहीं छोड़ता था, जिस वजह से वो काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। ध्रुव का इस तरह का व्यवहार देखकर सलोनी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वही है या फिर कोई और है, क्योंकि वो काम को सबसे पहले रखता था, काम के बीच किसी को भी नहीं आने देता था। सलोनी ने ध्रुव से ऐसा करने का कारण भी पूछा, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता था, बस घर में उसके साथ समय बिताने का कारण बताकर उसे चुप करवा देता था। ध्रुव के घर में रहने के कारण सलोनी परेशान हो गई थी, क्योंकि सीमा ताई उसके घर नहीं आती थी और वो उनके अपने घर ना आने का कारण ध्रुव को ही मानती थी। इसीलिए वो किसी भी तरह उसे ऑफिस भेजना चाहती थी। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। तब ध्रुव फिर से ऑफिस जाने लगा। भले ही वो ऑफिस जाने के लिए मान गया था, लेकिन उसका ध्यान उस पर ही लगा रहता था। वो सलोनी को भी अपने साथ ऑफिस ले जाना चाहता था, लेकिन सलोनी ने उसकी बात नहीं मानी। जिस दिन ध्रुव ऑफिस गया था उसी दिन दोपहर को सलोनी खाना खाकर टीवी देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बगल में आकर बैठ गया। उसने मुड़कर देखा तो कोई और नहीं बल्कि सीमा ताई थी। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और खुशी में उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि बंद दरवाजे से वो अंदर कैसे आ सकती है, जबकि उसने खुद ही दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। सलोनी ने इतने दिनों बाद सीमा ताई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो इतने दिनों में नहीं आने का कारण पूछने लगी। सीमा ताई ने बताया कि वो अपने घर में ही थी, उनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। सलोनी उनसे कुछ और पूछ पाती उससे पहले उन्होंने उसे अपने साथ बाहर चलने को कहा और वह तैयार हो गई। सलोनी जब बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोल रही थी तब उसे याद आया कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, तो सीमा ताई अंदर कैसे आ सकती है। तो उसने सीमा ताई से पूछा, ताई दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, तो फिर आप अंदर कैसे आई। दरवाजे से, सीमा ताई ने जवाब दिया और मुस्कुराने लगी। सलोनी को लगा शायद वो दरवाज़ा बंद करना भूल गई होगी। सलोनी सीमा ताई से बातें करती हुई चल रही थी। वो अपने आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन वो सब उस पर ध्यान दे रहे थे और उसे अजीब तरह से घूर घूर कर देख रहे थे। कुछ तो उससे दूर भी भाग रहे थे और कुछ उसे देखकर हंस रहे थे। सलोनी ने उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और वो सिर्फ सीमा ताई से बातें करने में मगन थी। सलोनी 4th फ्लोर में रहती थी। बातें करते करते
कब वो सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर में आ गई उसे पता ही नहीं चला। ग्राउंड फ्लोर में पहुंचने के बाद सीमा ताई ने सलोनी से बेसमेंट में चलने को कहा। सलोनी पहले कभी वहां नहीं गई थी, लेकिन ताई के कहने पर वो उसके साथ चल दी। बेसमेंट में जाने के बाद सलोनी को एक बहुत बड़ा कुआं दिखाई दिया जो चारों तरफ से जाली से ढका हुआ था। ताई उसे उस कुएं के पास ले गई। जाली में एक तरफ एक छोटा सा ढक्कन लगा हुआ था। ताई ने वो ढक्कन खोला और सलोनी से कुएं में से पानी निकालने को कहा। सलोनी ने झांक कर देखा तो वो कुआं बहुत गहरा था और पानी भी बहुत गहरा था। सलोनी कुएं में से पानी निकालने को तैयार थी, लेकिन उसे वहाँ आसपास न तो बाल्टी दिखाई दे रही थी और न ही रस्सी जिसकी मदद से वो कुएं में से पानी निकाल सकती। सलोनी वहाँ आसपास रस्सी और बाल्टी ढूंढने लगी। जब वो वहाँ बाल्टी ढूंढ रही थी तो उसे कुएं के पास ही लाल कपड़े में एक नारियल बंधा दिखाई दिया और उसके साथ ही एक कुएं की बाउंड्री के चारों तरफ लिपटा एक सफ़ेद धागा भी दिखाई दिया। ये बात उसे अजीब लगी तो उसे ध्यान से वो देखने लगी। तभी उसे आवाज़ आई, मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी से कुएं से पानी निकाल। सलोनी सीमा ताई की बातों में इस तरह से डूब चुकी थी कि उसने सोचने समझने की शक्ति ही खो दी थी। वो इतना भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे कुएं का ही पानी क्यों पीना है, जबकि वो कुआं पूरी तरह से जाली से ढका हुआ है। सीमा ताई ने जैसे ही उसे अपने वश में कर लिया था, वो कुएं से पानी निकालने के लिए कुएं में कूदने ही वाली थी कि पीछे से उसे बिल्डिंग के वॉचमैन ने पकड़कर खींच लिया। जैसे ही उसने पीछे से खींचा, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो उस पर चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि उसने उसे एक दो थप्पड़ भी मार दिए। वो सिर्फ वॉचमैन था, इसीलिए वो उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अभी क्या करने वाली थी और उससे उसकी जान को खतरा था। लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उन दोनों की बहस का शोर सुनकर वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे और वो सभी भी उस वॉचमैन को ही सही ठहरा रहे थे। वो सभी बिल्डिंग के लोग ही थे। उन्होंने उससे पहले सलोनी को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो सभी उसे सोसाइटी के बाहर का समझ रहे थे। सलोनी सीमा ताई के लिए इस कदर पागल हो गई थी कि उसे उसके अलावा सब गलत लगने लगे थे। सलोनी के साथ वहाँ जो भी हो रहा था वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो तो बस सीमा ताई के लिए कुएं से पानी निकालना चाह रही थी। जब वो उस वॉचमैन से बहस कर रही थी तब उसका ध्यान ही नहीं था कि सीमा ताई वहाँ से कब गायब हो गई। जब वहाँ मौजूद लोग उसे भला बुरा कह रहे थे तो उसने उन्हें बताने की बहुत कोशिश की कि वो कुएं के पास किसके साथ आई थी और यहाँ क्या कर रही थी, लेकिन उन लोगों को उसकी बात का भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि वो वहाँ थी ही नहीं जिसके बारे में वो बात कर रही थी। सलोनी ने भी अपने आसपास देखा तो वहाँ पर सीमा ताई नहीं थी। जब उसे सीमा ताई वहाँ नहीं दिखी तो उसने सोचा कि भीड़ की वजह से वो वहाँ से चली गई है। सलोनी के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो उन लोगों से माफ़ी मांगने लगी। तब वो वॉचमैन बोला, आपको पता नहीं है अभी आप कितने बड़े खतरे में थी, आपकी जान जा सकती थी। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने इस जगह पर आने पर रोक लगा रखी है। आपने वो बोर्ड नहीं देखा जिसमें साफ साफ चेतावनी लिखी हुई है। वॉचमैन ने उस बोर्ड की तरफ इशारा किया जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था, कुएं के पास जाना प्रतिबंधित है, ऐसा करना खुद की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सलोनी ने वो बोर्ड देखा तो वो एकदम सन्न रह गई क्योंकि जब वो आई थी तो उसने उस बोर्ड को नहीं देखा था, जबकि वो उसी के पास से गुजरी थी। सलोनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही ध्रुव वहाँ पहुँच गया और उसे अपने साथ ले गया। घर पहुंचकर सलोनी ने उससे वो सब बताया जो कुएं के पास उसके साथ हुआ था, लेकिन जो ध्रुव उसे बताने वाला था वो सुनने के लिए सलोनी तैयार नहीं थी क्योंकि उसने वैसा कुछ सोचा ही नहीं था। ध्रुव ने उसे समझाया और बताया कि उसकी सीमा ताई जिंदा नहीं है, बल्कि 10 साल पहले ही उसकी अपने ही फ्लैट में मौत हो चुकी है। जिसे वो जिंदा समझ रही है वो उसकी रूह है जो अभी भी यहीं भटक रही है। सलोनी को ध्रुव की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उसकी बातों पर यकीन करती भी तो कैसे। वो सीमा ताई के साथ रहती थी, उनसे बातें करती थी। सलोनी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए वो उस वॉचमैन को ले आया जिसने सलोनी की जान बचाई थी।
उसने भी वही सब सीमा ताई के बारे में बताया जो ध्रुव ने सलोनी को बताया था। सलोनी को उन दोनों की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सलोनी अपनी बात सच साबित करने के लिए सीमा ताई मरी नहीं बल्कि ज़िंदा है उन दोनों को उनके फ्लैट तक ले गई जहाँ ताला लगा रहता था और बोली, ये है सीमा ताई का घर, अभी वो कहीं गई हैं, थोड़ी देर में आती ही होंगी, फिर देख लेना तुम वो ज़िंदा है कि नहीं। वो तीनों थोड़ी देर तक वहाँ खड़े रहे। वहाँ सीमा ताई तो नहीं आई, लेकिन सोसाइटी का सेक्रेटरी ज़रूर आ गया, जिसने ध्रुव के कहने पर उस फ्लैट का ताला खोला, जिसके बाद वो सभी अंदर गए। फ्लैट के अंदर जाने पर सलोनी ने जो कुछ भी देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। फ्लैट के हर एक कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। फर्श में चारों तरफ धूल ही धूल थी। दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई थी जिसमें सीमा ताई का पूरा परिवार था, उनके पति और उनके दोनों बेटे। एक कोने में एक टेबल रखा था जिस पर लाल कपड़े में बंधा हुआ एक लोटा रखा हुआ था। उस लोटे की तरफ इशारा करके सोसाइटी के सेक्रेटरी ने बोला, ये है सीमा ताई की अस्थियाँ, जो मैंने ही यहाँ इस उम्मीद में रख दी थी कि शायद उनके दोनों बेटों में से कोई तो आएगा उनका पिंडदान करने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया। जब वो उनके जीते जी नहीं आए तो मरने के बाद क्या आते। सीमा ताई बेचारी भूखी प्यासी तड़प तड़प कर मर गई। उनकी लाश भी 3 दिनों तक यहीं पड़ी सड़ती रही। जब उनके फ्लैट से बदबू आई तो मैंने अंदर जाकर देखा, तब उनकी मौत का पता चला, जिसके बाद हमने उनका अंतिम संस्कार किया। जो फ्लैट अभी तुम्हारा है, वो फ्लैट पहले जिसका था वो सीमा ताई को खाना खिला दिया करते थे, लेकिन किसी कारण वो गांव चले गए, जिसके बाद किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। और जब वो लोग वापस आए तो सीमा ताई की आत्मा उन्हें परेशान करने लगी, जिस वजह से उन्होंने जल्दबाजी में वो फ्लैट बेच दिया और ध्रुव ने खरीद लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सीमा ताई की आत्मा अक्सर कुएं के पास दिखती थी। फ्लैट में रहने वाले बहुत से लोगों ने उनकी आत्मा को कुएं के आसपास घूमते हुए देखा था, और मैंने भी एक बार उनकी आत्मा को कुएं के पास बैठे हुए देखा था। 2 साल पहले सोसाइटी में रहने वाली एक लड़की कुएं में गिरकर मर गई थी, जिसके बाद सोसाइटी के लोग ये समझने लगे थे कि सीमा ताई की आत्मा ने ही उसे मारा है। इसीलिए मैंने एक तांत्रिक को बुलाकर वहाँ एक तंत्र पूजा करवाई थी, जिसके बाद उसने कुएं के चारों तरफ लाल धागा बांध दिया था और लाल कपड़े में बांधकर नारियल भी रख दिया था, जिसके बाद सीमा ताई की आत्मा वहाँ किसी को भी नहीं दिखी। 2 सालों के बाद सीमा ताई की आत्मा आपकी पत्नी सलोनी को ही दिखाई दी है। मैंने उन्हें वो फ्लैट खरीदने से मना भी किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, वॉचमैन बोला। सीमा ताई की मौत के बारे में जानकर सलोनी को बहुत दुख हुआ, इसीलिए उसने उनका पिंडदान करने का फैसला किया। ध्रुव ने भी उसकी बात मान ली और सीमा ताई का विधिवत पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद सीमा ताई सलोनी को कभी नहीं दिखी, लेकिन वो उनके बारे में हमेशा सोचती रहती थी। तो जो कुछ भी सीमा ताई के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।